नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अर्जुन एगासी और डी गुकेश ये दो वो नाम हैं जो पिछले 2 साल से जो है एक साथ न जाने कितने टूर्नामेंट जो है वो खेलते आए हैं। दोनों के साथ कई बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जहां पर अर्जुन जो है पहले स्थान पर रहे और गुकेश दूसरे स्थान पर रहे। ये हुआ था नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में और दिल्ली ओपन में भी। खैर, उसके बाद वक्त आगे बढ़ा। गुकेश जो है अपनी रेटिंग के माध्यम से अर्जुन से आगे निकल गए। ओलंपियाड में भी उनका प्रदर्शन जो है, गोल्ड मेडल लिया गुकेश ने, एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड नंबर 15 पहुंच गए थे इस मैच के पहले तक। अर्जुन जिनकी शुरुआत बड़ी खराब हुई इस टूर्नामेंट, मतलब पहला राउंड जीते उसके लगातार 2 हार गए, इवन 2700 के नीचे भी चले गए थे। लेकिन चौथे राउंड में अर्जुन ने जोरदार वापसी की और एक बेहतरीन मुकाबला हुआ है। कैसे उन्होंने गुकेश को टाइम प्रेशर में डाला और क्या चूक गए गुकेश, कहाँ चूके, क्या हुआ मैच में, आइए देखते हैं फटाफट। इस मैच में अर्जुन सफेद मोहरों से खेल रहे थे और वापसी उनके लिए करना जो है वो लगभग बहुत फोर्स था, वरना स्थिति और खराब हो सकती थी टूर्नामेंट में। ओके, अर्जुन ने E4 खेल के शुरुआत की। गुकेश ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग, नाइट F6 और यहाँ पर अर्जुन जो है वो क्लोज चुनते हैं खेलना। वो खेलते हैं D3, यहाँ पे क्लोज राइट लोपेज खेलते हैं। ओके, यहाँ पे गुकेश जवाब देते हैं बिशप C5, अर्जुन खेलते हैं कासल। गुकेश यहाँ पे लाइन जो खेलते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे नॉर्मली हम सब जानते हैं कि D6 ज़्यादा खेला जाता है, बट अर्जुन यहाँ पे खेलते, सॉरी गुकेश यहाँ पे खेलते हैं नाइट D4। ओके, तो जो मेन लाइन है इस लाइन पे अर्जुन मार देते हैं नाइट D4, बिशप D4, नाउ C3, बिशप जाता है B6 पे वापस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि C3 का जो स्क्वायर था जहाँ पे नाइट नेचुरली निकलता था उसको स्टॉप किया गया है, लेकिन बदले में व्हाइट को सेंटर जो है वो मिलने जा रहा है। लेकिन सेंटर पहले आगे बढ़ने के पहले आपको E4 जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके, क्या हुआ यहाँ पे आगे, पहले उन्होंने खेला बिशप A4 ताकि वापसी का जो रास्ता है वो बिशप के लिए बन जाए। नाउ कैसल कर लिया यहाँ पे गुकेश ने। तो अब यहाँ पर बिशप G5 खेलते हैं, अर्जुन पिन करते हैं उस नाइट को और यहाँ पर गुकेश जवाब देते हैं H6 खेल के, चुनौती देते हैं कि भाई आप जो करना है करिए, मारना है रुकना है। बिशप H4 खेलते हैं यहाँ पर अर्जुन और गुकेश यहाँ पे जवाब देते हैं D6। अब अपना जो लाइट कलर का बिशप है उसको गेम में लेकर के आते हैं। अब उसको कहाँ पे लाएंगे, तो वो बिशप G4 जैसा जो स्क्वायर है उसको स्टॉप करते हुए पहले ही यहाँ पर अर्जुन जो है वो H3 खेल देते हैं। और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं एक सरप्राइजिंग मूव G5, जो कि डाटाबेस में आप जाओगे तो ऐसे मिलेगा नहीं, बट एक गेम है डाटाबेस में जो दो ग्रैंड मास्टरों के बीच हुआ है 2017 में, मुकाबला ड्रॉ रहा था, उसमें ये पोजीशन आई थी सेम। और इस यहाँ पर जो है सामने वाले ने क्या खेला था, यहाँ पे ब्लैक ने वहाँ पे उन्होंने खेला था किंग H7 खेला गया था इस मैच में, किंग H7 नाइट D2 ऐसे मैच हुआ था। बट गुकेश ने भी यहाँ पे C6 खेला, मतलब ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल जो पॉन स्ट्रक्चर है जैसा कि व्हाइट का है वैसा ही ब्लैक का यहाँ पे हो चुका है। बट किंग साइड की जहां तक बात करें तो वहां पर ब्लैक ने एक रिस्क लिया है और G5 खेल के इस बिशप को बंद करने का काम किया, थोड़ा अग्रेसिव खेला है यहाँ पे। ओके, वैसे भी गुकेश तो रिस्क लेने से डरते नहीं है। नाइट D2, बिशप E6 यहाँ पे आया, बिशप C2 यहाँ पर खेल लेकर के आया और ये क्लियर हो गया कि जब भी अब वो सेंटर ओपन करेंगे D4 के साथ धीरे धीरे पॉन मूव होंगे तो ये बिशप जो है फ्यूचर में काफ़ी डेंजरस जो है वो हो सकता है ये बिशप। ओके, तो यहाँ पर पहले उन्होंने रुक E8 खेला, जो कि इंटरेस्टिंग है कि वो शायद क्वीन बीन बाद में जगह बन सकती है, क्वीन अंदर जा सकता है डार्क स्क्वायर को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर किंग H1 खेला गया था, बोर्ड पर अर्जुन ने खेला और ये वो मोमेंट था जहां पर एनालिसिस में पता लगता है कि जो उनके डार्क स्क्वायर को भी रिकवर करने की बात है और जो किंग साइड जो वीकनेस है उसको थोड़ा कवर अप करते हुए यहाँ पे गुड मूव था नाइट D7 जाइए और बाद में यहाँ पे क्वीन को F6 पे ले आइए। ये सबसे बेहतर एनालिसिस में समझ में आता है कि क्वीन को यहाँ पे अगर होता तो ब्लैक को ज्यादा फायदा हो सकता था। है, यहाँ पे मैच में बिशप C7 उन्होंने खेला क्योंकि जैसे ही इन्होंने किंग को हटा तो यहाँ पर गुकेश को लगा कि अब इस बिशप का जो है इस डायगोनल पे ज़्यादा कुछ काम रह नहीं गया, तो उन्होंने सेम वही रूट अपनाया जो कि व्हाइट ने अपनाया हुआ अपने इस बिशप के साथ, कि जब सेंटर ओपन होगा तो जो है ये बिशप अपने आप बेहतर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक पोजीशन ठीक ठाक थी, सिर्फ एक ही सवाल था कि गुकेश का जो राजा है वो थोड़ा कमज़ोर है। ओके, यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं D4। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से वही ऑप्शन था नाइट D7 और फिर वो क्वीन को आप लेके आइए, लेकिन यहाँ पर गुकेश जो है वो खेलते हैं B5।
अब G5 भी हो गया और B5 भी हो गया। ओके, अग्रेसिव है काफी। A4, तो A5 किया इन्होंने, रुक E1 लेकर के आए, तो रुक B8 खेला यहाँ पे, और यहाँ पर A इंटू B5, C इंटू B5। हालांकि यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर था कि वो रुक इंटू B5 भी मार सकते थे, ये भी एनालिसिस में समझ में आता है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव हो सकता था, थोड़ा काउंटर प्लेस में ज़्यादा शायद मिलता। खैर, C इंटू B5, नाइट F1 गई। अब नाइट E3 के जरिए जो है यहाँ पर गेम में लौटने की तैयारी थी। ओके, सो नाउ यहाँ पर खेला गुकेश ने B4, तो अर्जुन खेलते हैं बिशप E4। ये इंटरेस्टिंग मूव था। रुक वापस F8 पे गया, नाउ रुक C1, BC3, BC3, और ये वो पोजीशन है जिसमें समझ में आता है कि यहाँ पर रुक B2 ज़्यादा उपयुक्त हो सकता था ब्लैक के लिए, गुकेश के लिए, लेकिन गुकेश ने यहाँ पे चुना E इंटू D4। लेकिन इसके चुनाव के साथ ही दो तीन चीज़ें तय हो गई। एक, सडनली ये बिशप अच्छा हो गया। दूसरी बात कि जब सेंटर पे अब यहाँ पर आपका एक पॉन कम हो चुका है, तो आगे चल के D5 और E5 जैसे सेक्रीफाइस या पॉन सेक या कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉन ब्रेक जो है उसके आने की संभावना जो है वो क्लियर बन गई थी। तो एक्चुअली में ED4 जो थोड़ा सा रिस्की मूव था। C इंटू D4 के बाद वाइट बेटर है। ओके, रुक B4 खेला यहाँ पर गुकेश ने, तो अर्जुन अब खेलते हैं D5, बिशप जाता है C8, वो खेलते हैं क्वीन C2। अभी C7 का जो बिशप है वो मर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बिशप B6 खेला। एंड नाउ फाइनली जो है बोर्ड पर E5 आ गया, DE5, बिशप E5, और यहाँ पर अब ये देखिए, अभी अगर ये पोजीशन आप ध्यान से देखोगे तो एक कहावत है कि अगर आपका राजा का हिस्सा कमजोर हो तो सेंटर ओपन नहीं होना चाहिए, और सेंटर ओपन होने से ये क्लियर हो गया था कि अब व्हाइट के जो पीसेस हैं वो उनके पास फ्यूचर में, मतलब जब सेंटर आपका खुल जाता है तो अपोनेंट के पीसेस आसानी से किंग साइड से क्वीन साइड, क्वीन साइड से किंग साइड शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि रोड खुल जाता है। अब वही समस्या यहाँ पे थी, लेकिन गुकेश का कैलकुलेशन कैसा था, उन्होंने खेला यहाँ पे बिशप D4, तो एक बिशप को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बिशप D4, रुक D4, बिशप B3, अभी D5 का पॉन बचाया, तो ये पोजीशन पे लगा कि ये मैच जो है वो बच गया है। लेकिन यहाँ तक आते आते गुकेश ने बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर दिया था, और गुकेश के पास इसी पोजीशन में आते आते 10-11 मिनट के आसपास ही बचे हुए थे। गुकेश ने नाइट D5 मारा, और ये पोजीशन पे लगा कि यार ये मैच तो अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है, गुकेश पॉन अप जैसे भी दिख रहे हैं, और थोड़ा किंग कमजोर है लेकिन संभल जाएगा। देखिए लेकिन आगे क्या हुआ, अर्जुन खेलते हैं क्वीन C6। अब ये वो मोमेंट था कि जहां पे सोचना शुरू करने के बाद गुकेश के पास जब उन्होंने चाल चली तो उनके पास सिर्फ 2 मिनट बचा था। डेफिनेटली इस लेवल पे 2 मिनट भी हम कहते हैं कि खिलाड़ियों के पास बहुत होता है, लेकिन अर्जुन जो है वो तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, और गुकेश जो है वो यहाँ पर टाइम ट्रबल में फंस गए। तो जैसे अर्जुन ने क्वीन C6 खेला, यहाँ पर गुकेश जो है वो खेलते हैं नाइट F4। इंटरेस्टिंग था, क्वीन इंटू H6 दे देना ये सबसे सही चाल थी, लेकिन इसके बाद अगली चाल में गुकेश जो है वो टाइम के फेर में फंस गए। यहाँ पर सही चाल क्या हो सकती थी, सही चाल हो सकती थी बिशप इंटू H3 मार दीजिए। अब अगर सामने वाला रुक C6 से अंदर जाने की कोशिश करेगा तो बिशप G2 के पास रुक ही मर जाएगा। अगर वो G इंटू H3 यहाँ पे मारता है तो देन रुक D6 के बाद जो है यहाँ पर देखिए कि क्वीन ट्रैप हो जाएगा यहाँ पर वाइट का। तो इसीलिए जो है बिशप S3 इंटरेस्टिंग मूव था, यहाँ पे रुक E5 खेलना पड़ता, एंड देन आफ्टर बिशप G2, किंग G2, नाइट H3 के बाद G5 को बचा लिया जाता। किंग इंटू G2 अगर मारेंगे सो रुक H4 के बाद ये पोजीशन जो है ये एक्चुअली में इक्वल है। अगर इसको आगे ज़्यादा प्रेस करेंगे, क्वीन G6, किंग H8, क्वीन A6, नाइट F4, चेक आएगा, नाइट H3, या तो रिपीटिशन होगा, और अगर किंग बाहर निकलेगा तो क्वीन की एंट्री हो जाएगी, क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड गेम है जहाँ पे पीस अप जरूर है यहाँ पर वाइट की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि उनका एक्सचेंज जो है वो जाना ही जाना है, और उसके बाद वो रुक के बदले 2 पीस रहते हैं जहाँ पे एक पास्ट पॉन है। वो एक्चुअली में ब्लैक के लिए इंटरेस्टिंग पोजीशन है, जीत भी सकता है ब्लैक। खैर, मैच में क्या हुआ, मैच में क्वीन H6 का जो जवाब गुकेश ने दिया, उनके पास टाइम बहुत कम बचा था, उन्होंने बिशप F5 खेला। यहाँ पे अब जैसे ही बिशप F5 खेला तो राजा की तरफ की कोई थ्रेड बची नहीं थी, रुक C6 की यहाँ पे एंट्री होती है। यहाँ पे भी नाइट H3 खेलना मस्त था, GH3 अगर खेला जाता तो रुक H4 के बाद जो है ये गेम अभी चलेगा। लेकिन 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 गुकेश ने यहाँ पे रुक D3 खेल दिया, और ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद आया रुक E5, और सडनली वो बिशप भी हैंगिंग था। रुक B3 मारा, बट रुक F5, यहाँ पर आए, अभी F6 चलना फोर्स है G5 को बचाने के लिए, तो यहाँ पे गुड मूव आया, रुक इंटू F4, ब्रिलियंट मूव, एक प्रकार से गुड मूव बोलेंगे। जैसे ही आप मारते हो क्वीन G6 चेक, किंग को H8 जाना फोर्स, और आफ्टर रुक C5 रिजाइन हो गया, क्योंकि रुक H5 अनस्टॉपेबल हो गया, रुकना ही नहीं है रुक H5।
और ये पोजीशन जो है वो पूरी तरह से कोकेश के हाथ से सडनली जो है वो निकल गई। लेकिन अगर उस स्थिति में बिशप इंटू h3 आ जाता तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हुआ ये था कि जो मेरा मेन वायर है, जो इतने साल 1 डेढ़ साल से मेरे साथ है, ये मेरा वायर जो है डिफेक्ट हो गया था इस माइक का। और मैं जिस स्थिति में हूँ अभी यहाँ पे, ये वायर मुझे मिल नहीं रहा था, सही वायर जो इस माइक को इस लैपटॉप से कनेक्ट करता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल रहा था। ऐसे में मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं उसी ख़राब आवाज़ में, जिसमें मुझे लगता है कि ठीक ठाक गेम समझ में आया है, वीडियो अपलोड कर दूँ या फिर ना करूँ। तो मुझे लगा कि शायद अपलोड कर देना ठीक है, शायद लोगों को अगर वीडियो देखने मिलता है तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी चेस बेस इंडिया की वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो पब्लिश किया था। उसमें बहुत सारे कमेंट आए मुझे, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि बहुत लापरवाह हो, देख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने अपने-अपने तरीके से सुझाव दिए। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। और हिंदी चेस बेस इंडिया उस तरह का चैनल नहीं है कि जहाँ पर हम हमारा कोई और उद्देश्य हो। हमारा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि हिंदी भाषा में शतरंज जो है वो आगे बढ़े। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है इस चैनल को लेकर के। और मैं कुछ क्या कहूँगा? तो उम्मीद करता हूँ कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आपको जो है आगे और वीडियोज़ जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो वो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।